अब आगे बढ़ते हैं बात जम्मू कश्मीर में, यानी इसी जिले से रियासी की हम आपको बात बता रहे थे, तो रियासी जिले की एक और अहम खबर आपको बताते हैं। यूं तो कुदरती हुस्न से जम्मू कश्मीर मालामाल है और कुदरती मदनियात की भी यहां पर कोई कमी नहीं है। मदनियात का किसी न किसी इलाके से बरसों बाद मिलना इस बात की निशानदेही करता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे खजाने मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर को बरसों तक चला सकते हैं। अब रियासी जिले के अंदर जहां पर लिथियम की खोज हुई है, पहली बार मुल्क के अंदर कोई ऐसा जिला बना रियासी के अंदर जहां पर लिथियम के जखायर पाए गए, और ये कोई अनऑफिशियल डेटा नहीं है, कोई गैर सरकारी आदादोशुमार नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से, जिनके पास कुछ ऐसे शवाहिद थे, जिसके बाद सर्वे शुरू किया गया और मुकम्मल तौर तहकीक करने के बाद देर रात ये खबर आई कि रियासी जिला हिंदुस्तान का पहला वो जिला बना है जहां पर लिथियम मिला है पहली बार। और ये वो मदनियात है जो अब तक हमारी जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से इस मिनरल का या ये जो मदनियात हैं ये अभी तक बरामद किए जाते थे। जो दरामद करने का सिलसिला है वो बाहर से होता था, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर पहली मर्तबा किसी सर्वे में ये इंकिशाफ हुआ और इसके शवाहिद मिले कि रियासी जिले के अंदर जम्मू सूबे में पहली मर्तबा लिथियम मिला, जो सबसे महंगे मदनियात में से एक माना जाता है, जो यूनियन टेरिटरी के अंदर मुल्क के किसी बाकी हिस्से में नहीं, पहली मर्तबा रियासी के अंदर पाया गया। यूनियन माइंस सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज साहब सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग के अंदर दिल्ली के अंदर थे, जिस दौरान ऑफिशियली उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंदर इस तरीके की मादनियात मौजूद है और मुल्क के अंदर यह पहला जिला है जहां पर लिथियम मौजूद है। और अब ये जो मामला है जी, ये कहां पर चलता है, और ये माना जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर जी ग्लोबल मैप के दायरे में आएगा, क्योंकि जब भारत के अंदर पहली बार है तो पहली रियासत और पहला जिला होने की नजर से अब पूरी दुनिया की नजरें यहां की पर होंगी। और उसके साथ साथ ई ऑक्शन भी किया जाएगा कुछ और माइंस का, ब्लॉक्स का। उस हवाले से भी कल विवेक भारद्वाज साहब ने अपनी बात जो है वो इस बोर्ड के सामने रखी गई है। लिथियम जो है वो ये जो इस्तेमाल होता है जी, कई चीजों में इस्तेमाल होता है। एक जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उनमें इस्तेमाल हो रहा है, पेसमेकर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और दीगर चीजों के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो मजीद क्या कुछ विवेक भारद्वाज साहब ने कहा और मजीद इस खबर पर जरा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मामला ये है कि ये इस तरीके से नहीं निकलता है कि हमने कुछ निकाला, इसमें भी कुछ मजीद काम जो है वो करना पड़ता है। तो हम सीधे श्रीनगर चलेंगे, जहां पर हिलाल हांजुरी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ ज्वाइन क्यों। हिलाल, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो चप्पे चप्पे के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, मादनियात की बात करते हैं, तो रिसर्चर्स इस बात तक आ गए हैं कि जो शायद दुनिया के सिर्फ चंद हिस्सों के अंदर है और भारत वहां से एक्सपोर्ट कर रहा था, अब भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और रियासी जिले के अंदर वो चीजें मौजूद हैं जिसको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो मुल्की माशियत को भी मुस्तहकम इस्तेकाम मिलेगा, और जम्मू कश्मीर ऑलरेडी जो इस वक्त बड़े मुश्किलों से निकल रहा है वहां पर भी एक रिलीफ हो सकता है। क्या कुछ है पूरी खबर, और विवेक भारद्वाज ने किन ख्यालात का इजहार किया है? बिल्कुल गौहर, जो विवेक भारद्वाज है जो बात कर रहे थे एक प्रोग्राम के दौरान जो जियोलॉजी एंड माइनिंग का नई दिल्ली के अंदर था, और उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक अहम केमिकल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर एक अहम एलिमेंट है जिसे लिथियम कहते हैं, उसकी जो है खोज हुई है और यहाँ पर इसकी कानें मौजूद है। तो इस वजह से मुल्क के अंदर रियासी डिस्ट्रिक्ट पहला एक डिस्ट्रिक्ट है या पहली एक जगह है जहां से लिथियम हम हासिल कर सकते हैं। और लिथियम के हवाले से आपने खुद ही जिक्र किया कि इसे ज्यादातर पेसमेकर और बैटरीज के अंदर, खिलौनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चाहे जितनी भी रिचार्जेबल या नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उसमें लिथियम होता है, और लिथियम जब हम केमिस्ट्री के अंदर भी देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लाइट एलिमेंट है, और इसमें इसकी यह खासियत है कि ये लो डेंसिटी वाला एलिमेंट है, और उसके साथ साथ जो इसके अंदर चार्ज या एनर्जी जो है महफूज करने की एक बड़ी सलाहियत है। तो इसी वजह से इसे मोबाइल बैटरीज के अंदर, लैपटॉप बैटरीज के अंदर, खिलौनों की बैटरीज के अंदर, या जिस नवियत की भी, जिस तरह की भी बैटरीज इस वक्त हमारे साथ अवेलेबल है, उनमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका ये ऑक्शन हो जाएगा, और मुल्क के अंदर एक बड़ी और खुशखबरी है कि रियासी या मुल्क के अंदर पहली बार कहीं पर लिथियम जो है वो निकल रहा है, और 2 कानों को यहाँ आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और इस हवाले से बाकी का जो काम है वो जो यहाँ के सेक्रेटरी है
अमित शर्मा जी, जो कि जॉर्जियन माइनिंग के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वो रिसर्च भी दी हैं, जो रिसर्च की गई हैं मरकजी जॉर्जियन माइनिंग की जानिब से, तो उन्हें वो रिसर्च दी गई हैं ताकि जो फर्दर कार्रवाई होगी ये ऑक्शन का या बाकी जितने भी इसमें मरहले हैं उनको पूरा करने का, वो उन्हें सौंप दी गई है और इसे जम्मू कश्मीर के लिए भी एक अच्छी नवीद के तौर पर समझा जा सकता है। अच्छा जी, ये भी खबर है कि जो 2 मजीद लाइमस्टोन वाली माइने हैं हमारे पास, चूंकि लाइमस्टोन का काफी जखीरा हमारे पास है, और उसमें भी कहीं ना कहीं क्लियरेंस दी गई है कि ई ऑक्शन किया जाए जी। 2 लाइमस्टोन जो रजौरी और पुंछ के अंदर है, एक रजौरी और एक पुंछ के अंदर है, उसमें भी ई ऑक्शनिंग का सिलसिला होगा। क्या इसमें कोई हतमी तारीख का ऐलान कर दिया गया है? देखिए, जिप्सम के ताल्लुक से जब हम देखते हैं तो कश्मीर के साथ साथ राजौरी के कुछ इलाकों में भी इस तरह की कानें पाई गई हैं और ये जॉर्जियन माइनिंग की इस रिसर्च के अंदर भी आई हुई हैं और इस हवाले से भी जो मुतल्लिका अफसरान हैं, अमित शर्मा साहब, उन्हें भी कहा गया है कि इस हवाले से ये ऑप्शन किया जाए और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि दोनों, यानी जो लिथियम है और उसके साथ साथ जो जिप्सम है, दोनों का जो है ये ऑक्शन किया जाए। लेकिन कोई फाइनल डेट जो है इस हवाले से नहीं दी गई है, क्योंकि ये ऑक्शन करने से पहले कुछ मरहलों से इसे गुजरना होगा, कुछ कागजी कार्रवाई होगी, कुछ लवाजमात होते हैं, तो उन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब लिथियम की यहां पर खोज निकाली गई, जब उसकी जो है यहां पर मौजूदगी पाई गई है, तो उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर भी एक खुशी पाई गई है कि उन्हें ये सारी चीजें हासिल हुई है और इसको कैसे अब प्रोड्यूस किया जाए, इसे कैसे इसकी प्रोडक्शन की जाएगी, वो अब आने वाले वक्त में ही तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, जरा उधमपुर से चले तो उधमपुर की पहाड़ियों के अंदर भी एक कुदरत का अनमोल जखीरा मौजूद है जिसको तराशा जा रहा है। किश्तवाड़ चले तो वहाँ का नीलम दुनिया भर के नीलमों से अफजल है, बेहतर है, और दुनिया भर में जब ऑक्शन चल रहा था तो किस तरीके से किश्तवाड़ का नीलम बिका है वहाँ पर सबके सामने है। फिर कठुआ चले, उधमपुर, रजौरी, पुंछ चले तो लाइमस्टोन के ज़ख़ीरे हमारे पास है। जिप्सम हमारे पास जी बारामूला, कठुआ, रामबन और डोडा में है। फिर कुपवारा, करगिल और लेह की अगर हम बात करें, जब हम अर्थ वाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो मार्बल के कई खजाने हमारे पास है। ग्रेनाइट हमारे पास डोडा, पुंछ, बारामूला, गांदरबल, करगिल के अंदर है। फिर इसी तरीके से दीगर चीज़ें भी हमारी कुदरती वसाइल जो है वो हमारे पास है, ताहम अभी तक उतना बड़ा फोकस जो वो इन पूरे मामलों पर नहीं किया गया है।